हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 17B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 17C। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरि प्रसाद ट्रायंगुलर फील्ड हैज़ ए साइड 90 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर। यहाँ पे एक फिगर दी है ट्रायंगल की, ये फिगर है ट्रायंगल की, थोड़ी बड़ी करके बना लेते हैं। ये हरि प्रसाद की फील्ड है ट्रायंगल शेप की, ABC ट्रायंगल, जिसमें ये वाली साइड 90 मीटर लॉन्ग है, AC 80 मीटर दी है लॉन्ग, और जो BC है वो 70 मीटर। हाउ मच बार्ब्ड वायर विल ही नीड फॉर द फेंसिंग। सबसे पहले तो हमें यह समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कितनी बार्ब्ड वायर चाहिए फेंसिंग करने के लिए। फेंसिंग क्या होती है? फेंसिंग होती है जो फील्ड के किनारे पर कटीली तारें लगाई जाती है, लोहे की तारें होती है, ताकि कोई एनिमल अंदर ना घुसे और फील्ड में जो फार्मर ने क्रॉप्स उगाए हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो उसको एनिमल को रोकने के लिए किनारे पर बाउंड्री पे तारें लगाई जाती है, कटीली तारें होती हैं लोहे की, ठीक है, उसको हम फेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है हाउ मच बार्ब्ड वायर विल ही नीड फॉर फेंसिंग द फील्ड इफ ही यूजेस 3 लेंथ ऑफ वायर अलोंग ईच साइड। तो ये जो उसकी फील्ड है वो अपनी फील्ड को वायर की मदद से बंद करना चाहता है। अब वायर कहाँ लगेगी? वायर फील्ड के अंदर नहीं लगेगी, वायर जो है फील्ड की बाउंड्री पे लगती है, किनारे किनारे पर। फील्ड के अंदर तो वो क्रॉप उगाएगा, तार कहाँ लगाएगा? बाउंड्री पे, ताकि कोई एनिमल अंदर ना जाए और खेतों को क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो बाउंड्री की बात चल रही है। बाउंड्री किसे कहते हैं? पेरीमीटर। तो हमें यहाँ पे लिखना है सबसे पहले तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड। जो फील्ड है उसका पेरीमीटर क्या है? बाउंड्री। तो हम पहले ए से बी वाली लाइन लेंगे, यहाँ पे ए लिखा है मैंने, यहाँ बी, यहाँ सी। ए बी की लेंथ कितनी है वो लेंगे, प्लस बी सी की लंबाई नापेंगे, प्लस सी ए की लंबाई नापेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों बाउंड्रीज को आपस में जोड़ेंगे। तो ए बी थी 90 मीटर, बी सी थी 70 मीटर और सी ए थी 80 मीटर। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे, लास्ट की ज़ीरो तो लास्ट में आ जाएगी, 9 + 7 अगर आप करेंगे, 9 + 7 हो जाएगा 16, + 8 24, 240 मीटर आ जाएगी बाउंड्री। ये आया है पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। फील्ड जो है वो कितनी बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री है 240 मीटर। क्वेश्चन में कहा था he want to fence the field, he uses 3 length of wire along each side। क्या बोला? he uses 3 length of wire। ये फील्ड में एक पोल लगाया उसने, ठीक है, ये फील्ड की बाउंड्री है। ऐसा देखें, मैं एक फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। फील्ड की एक तरफ की बाउंड्री है ये, ठीक है, और तार को बांधने के लिए ना पोल्स लगाए जाते हैं, छोटे छोटे पोल होते हैं। इसमें ना कटीली तार लगाई जाती है, एक ऊपर, एक उसके नीचे और एक और नीचे। क्वेश्चन में बोला है ना ही यूजेस 3 लेंथ ऑफ वायर। उसने एक बाउंड्री पे 3 बार वायर को लपेटा है, एक बार ऊपर, एक बार बीच में और एक बार नीचे, ताकि कोई नीचे से ना निकल जाए और ना बीच में से, ठीक है। तो 3 बार बाउंड्री को कवर किया, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखना है सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ वायर। टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड इज 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। क्यों 3 टाइम्स पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर तो एक बार बाउंड्री होती है, एक बार अगर तार लपेटनी है तो वो एक पेरीमीटर हो जाएगा, लेकिन वो 3 बार लेंथ लपेटता है वायर की, 3 बार। तो यानी पेरीमीटर को 3 बार लिया जाएगा, ठीक है। एक बार फील्ड के चक्कर लगाएगा तार से, फिर दोबारा लगाएगा
तार से बांध देगा, फिर तीसरी बार फिर लगाएगा। तो पेरीमीटर कितनी बार होगा? 3 बार होगा, इसलिए 3 टाइम्स कर रहे हैं। और वो एक्चुअली में लेंथ ऑफ वायर है, यानी 3 × 240 मीटर। और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 720 मीटर आ गई लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच वायर ही नीड फॉर फेंसिंग, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर जो उसे चाहिए वो पेरीमीटर का 3 गुना होगी। अगर वो 3 लेंथ ना बोलता तो एक ही बार लपेटता तार को, तो एक ही बार लपेटने में उसकी 240 मीटर लगती, लेकिन वो लपेटता है 3 बार, इसलिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करके 3 गुना करना पड़ा और आंसर 720 मीटर निकाला। अब इसमें एक पार्ट और पूछा है, हाउ मच विल ही हैव टू पे फॉर द वायर। अब वो वायर मार्केट से खरीदने जा रहा है, तो क्वेश्चन है हाउ मच विल ही हैव टू पे, उसे कितनी मनी पे करनी पड़ेगी अगर कॉस्ट जो है ₹50 पर मीटर है। तो हमें यहाँ लिखना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज ₹50 पर मीटर बोला है ना, पर का मतलब 1 मीटर। 1 मीटर तार 50 रुपए की है, तो उसे कितने पे करने पड़ेंगे। अब उसकी जो फील्ड थी वो बहुत बड़ी थी, और फील्ड बड़ी थी, उसकी बाउंड्री उसने नापी थी 240 मीटर आ रही थी, लेकिन बाउंड्री पे तार वो 3 बार लपेटना चाह रहा था, तो टोटल तार उसको कितनी लगानी थी? 720 मीटर। तो वो पैसे जो शॉपकीपर को देगा वो किसके देगा? 720 मीटर वायर के देगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ 720 मीटर वायर। 720 मीटर वायर की कीमत देखो, 1 मीटर तार, 1 मीटर बहुत छोटी होती है, इसलिए 50 रुपये लगे उसके, क्योंकि कम तार में कम मनी देनी पड़ेगी, लेकिन उसकी फील्ड बहुत बड़ी थी, वो 720 मीटर तार खरीदना चाहता था, तो ज़्यादा तार खरीदने के लिए उसे ज़्यादा मनी देनी पड़ेगी। ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस 720 को मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, लास्ट की इसकी 0 और लास्ट की इसकी 0, ये लास्ट में आ जाएंगी। 5 से 72 की मल्टीप्लाई करेंगे 72 × 5 रफ में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 360, वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब मनी रुपीज़ में आएगा, तो टोटल मनी जो उसको पे करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच मनी विल ही हैव टू पे, तो एट लास्ट हम लिख देंगे ही हैज़ टू पे, उसको पे करने हैं कितने रुपीज़? 36,000 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मी डिवाइडेड हर रेक्टेंगुलर फील्ड इनटू 2 प्लॉट्स। ये लक्ष्मी की एक फील्ड थी रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली, ठीक है, और वो कह रहा है उसने अपनी फील्ड को 2 प्लॉट में बांट दिया। ये बीच की लाइन दिख रही है ना आपको, ये इसको खींचने से एक हिस्सा इधर का हो गया और एक हिस्सा इधर का, इसको नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब एक्चुअली में पहले आपको ये समझना है, ये जो फिगर दी है, ये फिगर तो हमें पता है, ये फिगर कौन है? रेक्टेंगल है, और इस कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, इसको बुलाते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। तो ये एक डायगोनल खींचा हुआ है बीच में, और ये डायगोनल खींचने की वजह से पूरा रेक्टेंगल 2 पार्ट्स में बट गया, और इन दोनों पार्ट्स का एरिया इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। क्या? जो डायगोनल होता है वो रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखेंगे ये। ठीक है, डायगोनल डिवाइड्स रेक्टेंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये सेंटेंस आपको लिखना है और याद भी रखना है। ये मैंने एक डायगोनल देखा जिसने रेक्टेंगल फिगर को
दो ट्राइंगल्स में बांट दिया। ये ट्राइंगल है, ये पूरी फिगर क्या है, ये एक ट्राइंगल है और इधर वाला दूसरा ट्राइंगल है। जो 3 साइड की फिगर होती है ऐसे, ये 3 साइड की फिगर बन रही है और एक ये बन रही है 3 साइड की फिगर। ये कौन है, ये ट्राइंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो डायगोनल डिवाइड का मतलब बांट देता है रेक्टेंगल को दो ट्राइंगल्स में जिनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, लक्ष्मी ने डिवाइड करा अपने रेक्टेंगुलर फील्ड को 2 प्लॉट में, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच प्लॉट। वो कह रहा है आप एरिया फाइंड करो ईच प्लॉट का, दोनों प्लॉट का एरिया। सबसे पहले हमें यहाँ ये फिगर क्या दिख रही है, रेक्टेंगल, तो हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, L इंटू बी। लेंथ रेक्टेंगल की हमें यहाँ फिगर में दिख रही है 100, लंबी वाली लेंथ 100 है और जो शॉर्टर है छोटी वाली वो ब्रेड्थ है 40। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट की 3 जीरो लास्ट में आ जाएंगी, 1 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी तो 4000 हो जाएगा। ये एरिया है और दोनों में मीटर था, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ाई थी कि जो एरिया होता है उसकी यूनिट में हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर लिख लो या SQ डॉट मीटर ऐसे लिख लो। SQ का मतलब स्क्वायर, ये जो पावर 2 है ना इसको SQ लिख देते हैं, स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे लिखो वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। ठीक है, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच प्लॉट। यहाँ पे कितने प्लॉट थे, लक्ष्मी ने कितने प्लॉट बनाए थे, इसमें 2 प्लॉट बनाए थे। एक तो प्लॉट नंबर 1 था और एक प्लॉट नंबर 2 था। ठीक है, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2। वो यहाँ पर मैंने आपको बताया डायगोनल, ये कौन था बीच में, डायगोनल। डायगोनल क्या करता है, डायगोनल रेक्टेंगल को 2 ट्राइंगल में बांट देता है जिनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, एरिया ऑफ प्लॉट नंबर 1 इक्वल होगा एरिया ऑफ प्लॉट नंबर 2 के, और दोनों के दोनों एरिया आधे होंगे। जब ये दोनों एरिया इक्वल है तो पूरी फिगर का आधा आधा बांट लेंगे एक दूसरे। सपोज करो ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, वो इस पूरी जगह को बांटना चाह रहे हैं, तो दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। तो टोटल जगह कितनी है, 4000। टोटल जगह कितनी है, 4000। तो 4000 को 2 लोगों में बांटना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ कर देना होगा। जब 2 में बांटना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, हाफ क्या होता है, 1/2। तो हमने यहाँ लिखा है एरिया प्लॉट 1 का और एरिया प्लॉट 2 का बराबर होगा, और दोनों के आंसर किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ, आधा लिया जाएगा किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये तो रफ वर्क है, ये मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ एरिया ऑफ प्लॉट 1 और एरिया ऑफ प्लॉट 2 का आंसर फाइंड करना है, वो भी लिख देते हैं। एरिया ऑफ प्लॉट 1 सेम एज एरिया ऑफ प्लॉट 2, और हाफ ऑफ वर्ड आ रहा है, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे। रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, रेक्टेंगल का एरिया यहाँ हमने बनाया था 4000, और इन्हें कट करेंगे। 2 के टेबल में 4 2 जाएगा और लास्ट के 3 जीरो लास्ट में आ जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। तो लक्ष्मी के पास ये जो सारा एरिया था ये 4000 था, जिसको उसने 2 हिस्सों में बांटा, उसके 2 प्लॉट बना दिए थे, तो दोनों प्लॉट का एरिया आ चुका है। टोटल 4000 था, 2000 इधर और 2000 इधर। ये डायगोनल था, डायगोनल की वजह से ही दोनों के दोनों बराबर बराबर बटे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में ये भी पूछा था आर दे द सेम साइज, तो वो तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी दी है डायगोनल की, कि डायगोनल की वजह से ये बराबर ही है। तो आप एट लास्ट ये भी लिख दो, यस दे आर ऑफ सेम साइज। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर दी है। क्वेश्चन में बोला है ए फार्मर डिवाइड हिज स्क्वायर शेप लैंड। ये देखो यहाँ लिखा है स्क्वायर शेप लैंड। ये जो फिगर दिख रही है ना बड़ी सी ऐसे, ये एक्चुअली में स्क्वायर है, क्वेश्चन में कहा है। और स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है? बराबर। देखो यहाँ लिखा है 80 मीटर, यहाँ लिखा है 70, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 80 + 70 150 मीटर। ठीक है, तो ये 150 मीटर है, तो सारी की सारी 150 मीटर होंगी। ठीक है, सारी की सारी क्या होंगी? 150, क्योंकि ये स्क्वायर लैंड है। कौन सी लैंड है? स्क्वायर शेप की लैंड। किसकी? एक फार्मर की। ठीक है, वो क्या करता है? फार्मर डिवाइड कर देता है, बांट देता है। फार्मर क्या करता है? बांट देता है 3 पार्ट्स में। इस फिगर को 3 हिस्सों में बांट देता है। 3 हिस्सों में कैसे बांटता है? इधर का हिस्सा ये मैं शेड करता हूँ, ये जो इधर का हिस्सा है ये मुकेश को देता है। फार्मर ये मुकेश को दे देता है, और इधर का हिस्सा भी मुकेश के नाम दे देता है, मुकेश के नाम कर देता है ये वाला हिस्सा। और जो बीच का बचा, ये मैं अलग कलर से शेड करता हूँ, ये जो बीच का है ये नरेश के नाम करता है। ठीक है, कुल मिला के बांटा तो 3 हिस्सों में है उसने, लेकिन 2 लोगों के नाम किया। 2 लोग, एक नरेश और एक मुकेश। ठीक है, ग्रीन वाला ये जो मैंने शेड कराई ये नरेश का एरिया है। ठीक है, ये हो गया। तो ये ग्रीन वाला नरेश का, और येलो से जो मैंने हाईलाइट करा है वो मुकेश का है। लेकिन पूरी ज़मीन जो थी उसकी, पूरी लैंड वो स्क्वायर लैंड थी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? फार्मर की जो टोटल लैंड है, टोटल लैंड एरिया ऑफ फार्मर। टोटल लैंड एरिया किसका? फार्मर का। जो फार्मर की ज़मीन थी उसका टोटल लैंड एरिया कितना है? फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर का साइड इनटू साइड। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि ये स्क्वायर लैंड है तो एरिया ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। एरिया आ जाएगा साइड इनटू साइड 150 मल्टीप्लाई बाय 150। लास्ट की 2 0 तो लास्ट में आ जाएंगी। 15 की 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट लगाएंगे एरिया की मीटर स्क्वायर। ये टोटल लैंड है सारी, कितनी? 22500। ठीक है, अब वो क्या करता है? यहाँ पे देखो एक बीच में लाइन खींची हुई है, डॉटेड डॉटेड खींच रही है ना। चलो हम भी इस पे फोकस करते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ये बना दी। ठीक है, ये कितनी है? 80। देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ये कितनी है? 80। और ये कितनी है? ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली, कितनी है? ये 150। ये भी कितनी है? 150 पूरी। ठीक है ना, ये है 150। यहाँ नाम दे देते हैं रेक्टेंगल A B C D, इसको नाम देते हैं E, इसको नाम देते हैं F। ये फिगर आपको बनानी पड़ेगी और उस फिगर में आपको मेंशन करके दिखाना पड़ेगा कौन सा कोना A है, कौन सा B, कौन सा C। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो निकाला था पूरी ज़मीन फार्मर की कितनी थी? 22500 थी। ठीक है, इस पूरी ज़मीन के उसने पहले 2 टुकड़े करे। कैसे 2 टुकड़े करे? बीच में एक लाइन ऐसे खींची, देखो ये। ठीक है, जैसे ये बीच में लाइन खींची तो 2 रेक्टेंगल नज़र आए, एक इधर का रेक्टेंगल और एक इधर का। ये फिगर कौन सी है? ये फिगर है रेक्टेंगल। ठीक है, जो ये दिख रही है ये एक्चुअली में रेक्टेंगल शेप है। पूरी फिगर तो स्क्वायर थी, कंप्लीट फिगर क्या थी? स्क्वायर, बट इतना हिस्सा रेक्टेंगल है और इधर का भी हिस्सा क्या है? रेक्टेंगल। ये 2 रेक्टेंगल है। हम पहले A B E F की बात कर रहे हैं, A B E F। ठीक है, हम इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। इस रेक्टेंगल में ऐसे 80 है और ऐसे 150 है। देखो ये रहा 80 150। और इधर वाला जो रेक्टेंगल है उसको भी बना लेता हूँ मैं। लो ये जी यहाँ बना देता हूँ मैं, ये बना दिया मैंने। ठीक है,
ये कौन सा वाला है, इधर वाला, बी से शुरू कर रहा हूँ, बी सी डी पर आया, फिर ई पर, बी सी डी ई, ये बना लिया मैंने। इधर डला हुआ था 70, और ये जो आ रही थी ये तो स्क्वायर की साइड थी जो टोटल 150 थी। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। चलो हम यहाँ पहले ए बी ई एफ एरिया बना लेते हैं। क्या बनाते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। तो लेंथ है 150 बड़ी वाली और ब्रेड्थ है 80, तो 150 इंटू 80 करेंगे। लास्ट की जो 2 0 हैं वो तो लास्ट में आ जाएंगी दोनों की। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 15 की 8 से, तो 15 8 जा करेंगे तो 120 हो जाएगा, 15 8 जा 120। तो यहाँ लिख देते हैं 120, और यूनिट मीटर स्क्वायर। इसी तरह सेम वे में अगली फिगर में भी करना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगली फिगर में ये जो फिगर बन रही है इसका भी एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका नाम है बी सी डी ई, बी सी डी ई। ये जो बी सी डी ई रेक्टेंगल है, बी सी डी ई रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इसका एरिया बनाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है। लेंथ बड़ी वाली 150 है और छोटी वाली 70 है। लास्ट की जो 2 0 हैं वो तो लास्ट में आ जाएंगी, और 150 नहीं, 0 तो लगा चुके, 15 की 7 से करनी है, 15 7 जा करेंगे तो 105 आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी क्या करा, हमने इस रेक्टेंगल का एरिया बना लिया, इस रेक्टेंगल का एरिया बना लिया, दोनों रेक्टेंगल का एरिया बना लिया है। अब बारी है इनको ट्रायंगलों को नेम देने की। 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये ट्रायंगल्स थे, मैंने इनमें नंबर डाल दिए। फिगर बनानी पड़ेगी आपको भी, एग्जाम में भी ये फिगर ड्रॉ करेंगे और उसमें मेंशन करके दिखाएंगे कौन सा ट्रायंगल 1 लिया है आपने, कौन सा 2, कौन सा 3 और कौन सा 4। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है, इसलिए आपको फिगर ज़रूर बनानी है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको इस ट्रायंगल पे, इस रेक्टेंगल पे, ये कौन सी फिगर है, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल पे फोकस करना है। इस रेक्टेंगल के इस कोने से ऊपर इस कोने तक सामने जोड़ी हुई है लाइन, ये एक्चुअली में कौन है, डायगोनल है। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ाया था डायगोनल। इस कोने से उस कोने को जोड़ने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है, और डायगोनल रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल्स में बांट देता है। इधर वाला नाम 1 का है, इधर वाला नंबर हमने 2 लिया है, ये 1 लिया था और ये 2 है ना। तो इन दोनों के एरिया, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इन दोनों के एरिया हमें आपस में इक्वल लेने हैं, और पूरी फिगर का आधा आधा एरिया दोनों में लेना है। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ पढ़ाई थी आपको, वही सेम वर्क यहाँ भी करना है। क्या करना है, ट्रायंगल 1 का एरिया और ट्रायंगल 2 का एरिया हाफ हाफ हो जाएगा पूरी फिगर के एरिया के। ठीक है, तो चलो हम यहाँ आप करते हैं, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन बना दिया मैंने। ठीक है, स्पेलिंग भी लिख सकते हो, चाहो तो ये ट्रायंगल का सिंबल बना लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, यहाँ थोड़ा सा चलो स्पेलिंग में ही लिखता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल लिया जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 के, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 के, और दोनों के एरिया इक्वल तो हैं ही, लेकिन हाफ हाफ हो जाएंगे, आधे आधे। हाफ ऑफ किसका, हाफ ऑफ पूरे रेक्टेंगल का एरिया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका नाम है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। ठीक है, हाफ हाफ कर दिया हमने। अब वैल्यू भरनी है, हाफ तो ऐसे ही रहेगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। रेक्टेंगल का एरिया जो है वो हमने यहाँ बनाया था 12,000, वो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है 12,000, और जब कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 6,000 मीटर स्क्वायर। तो 6,000 इधर का हो गया 1 नंबर का। ठीक है, मैं यहाँ
इसे इरेज करता हूँ पहले, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। तो ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया कितना आ गया है? ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया 6000 है। ट्राइंगल नंबर 2 का भी एरिया सेम है 6000, ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल था और डायगोनल रेक्टेंगल के दो बराबर बराबर टुकड़े कर देता है, जो कि पूरी फिगर के आधे आधे होते हैं, इसलिए हमने हाफ लिया। सेम वर्क यहाँ भी करना है। आप देखोगे बी से डी को ना एक लाइन से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ भी बी से डी को जोड़ देते हैं, और ऊपर वाला ट्राइंगल का नंबर है 4 और नीचे वाले ट्राइंगल का नंबर है 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ भी वही काम करना है। ये एक रेक्टेंगल था जिसका एरिया ये आया था, और ये डायगोनल है बीच में। डायगोनल दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल इक्वल एरिया कर देता है, रेक्टेंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो हमें यहाँ अब क्या लिखना है, हमें यहाँ लिखना है एरिया। किनका एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 3 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 4 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका नेम है BCDE, पूरे रेक्टेंगल का नेम BCDE, ठीक है। ये एक ही लाइन में लिखना है आपको सेंटेंस, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। ये इसकी तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, ये आप मत लिखना, इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। मैंने निकाल तो दिया बट इसका कोई यूज़ नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा ट्राइंगल नंबर 3, स्पेस थोड़ी सी कम है इसलिए आप कोशिश करेंगे एक ही लाइन में आए ये, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा और छोटा करके लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, ताकि एक लाइन में आ जाए ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, किसका हाफ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका नाम है BCDE, ठीक है। हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE लेना है यहाँ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 4 का आंसर फाइंड किया है, हाफ इंटू आधा आधा लेना है। किसका आधा आधा? पूरे रेक्टेंगल का आधा। रेक्टेंगल का है 10500, ठीक। अब नीचे का 2 और ये कट होगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 5 जा 10 0। तो ये आंसर आएगा 5250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका एरिया है? ट्राइंगल नंबर 3 और 4 का। 3 का भी आ गया, 4 का भी आ गया। 3 का आया है, यहाँ लिख देते हैं 5250, और ये भी 5250 आया, ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मच लैंड डिड ईच गेट। ईच, ये ईच कौन है? ये दो लोग हैं, एक तो मुकेश और एक नरेश। तो हम लिखेंगे मुकेश गॉट। मुकेश को कौन सा मिला है? एक तो मिला है ट्राइंगल नंबर 1 प्लस ट्राइंगल नंबर 4। मुकेश का येलो वाला पार्ट है जिसमें हमने ट्राइंगल नंबर 1 लिया था और ट्राइंगल नंबर 4 लिया था। तो मुकेश को मिला है ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 4। ट्राइंगल 1 का एरिया देखो हमने यहाँ निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 का आंसर 6000 प्लस ट्राइंगल 4 का एरिया हमने अभी यहाँ निकाला है लेटेस्ट लास्ट में, कितना? 5250। दोनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो ये प्लस करके आ जाएगा 11250 मीटर स्क्वायर। ये किसका हिस्सा है? ये आपका मुकेश का आया। अब बारी है नरेश की,
फिगर में से देख के बताएंगे हम नरेश को कितना हिस्सा मिला है। नरेश के हिस्से में ये ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल थे, एक था ट्राइंगल नंबर 2 और एक था ट्राइंगल नंबर 3। तो ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया प्लस ट्राइंगल नंबर 3 का एरिया लेना है। तो ट्राइंगल 2 का एरिया हमने यहाँ बनाया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 और 1 दोनों के आंसर 6000 थे। तो ट्राइंगल 2 का आंसर 6000 है और ट्राइंगल 3 का आंसर हमने यहाँ निकाला था, एरिया ऑफ 3 एंड एरिया ऑफ 4 दोनों के आंसर 5250। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो इसका भी आंसर 11250 मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया है ना ये, तो मीटर स्क्वायर जरूर लगाना है। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच डिड ईच गेट, तो आप लिखोगे बोथ ऑफ देम गेट, बोथ गॉट सेम एरिया, दोनों को कितना मिला, सेम एरिया मिला। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है इरफान एंड ईशान वर पेंटिंग ए वॉल। इरफान पेंटेड द डायमंड शेप पोर्शन। इरफान ने कौन सा पेंट किया है, डायमंड शेप पोर्शन। डायमंड वाला जो यहाँ येलो कलर का दिखाया है ये पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट किसका है, इरफान का, जो इरफान ने पेंट किया है। ये वाला हिस्सा इरफान का है डायमंड शेप में। ईशान पेंटेड द रेस्ट। ईशान ने कौन सा पेंट किया है, रेस्ट वाला। रेस्ट का मतलब जो बच रहा था, ये कॉर्नर्स के 4 हिस्से जो बचे हुए थे ये किसने पेंट किए हैं, ईशान ने पेंट किया है। ठीक है, 2 पर्सन है, इरफान का डायमंड वाला है येलो कलर का और ईशान का ये साइड वाला जो बच रहा है। ठीक है, व्हाट एरिया डिड ईच पेंट। आपको बताना है दोनों ने कितना एरिया पेंट किया, अलग अलग वो बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम, आप यहाँ डॉटेड डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये यहाँ पे पूरी फिगर एक रेक्टेंगल है, इस पूरी फिगर को 4 हिस्सों में बांट लिया गया है। ये डॉटेड लाइन जोड़ी गई है, ये डॉटेड लाइन जोड़ी गई है। जैसे ये डॉटेड लाइन जोड़ी गई है तो आपको यहाँ 4 रेक्टेंगल्स दिखाई देंगे, 4 रेक्टेंगल्स। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से 4 रेक्टेंगल है, हाईलाइट करके मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। फर्स्ट रेक्टेंगल आपका ये है, दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, इसके नीचे यहाँ दूसरा रेक्टेंगल आ रहा है, ये थर्ड रेक्टेंगल है और ये फोर्थ रेक्टेंगल है। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 4 है। यहाँ एक बड़े रेक्टेंगल के 4 रेक्टेंगल बना लिए गए हैं। ठीक है, और चारों के चारों सेम मेजरमेंट के हैं, सबकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। मैं यहाँ अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ, A B C D E F G H और ये बीच का हो जाएगा I। ठीक है, ये वाली प्लेस I है। हमें यहाँ हर रेक्टेंगल पे फोकस करना है और एग्ज़ाम में आपको ये फिगर ज़रूर बनानी है और फिगर में ये अल्फ़ाबेट्स भी आपको मेंशन करने हैं, कौन सा वर्टेक्स कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है, ये हर चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम रेक्टेंगल ABIH लेते हैं। ये जो रेक्टेंगल है A से B, B से I, I से H, ये रेक्टेंगल ले रहे हैं हम ABIH। ठीक है, ये रेक्टेंगल में आपको ऊपर की AB 4 दिखाई देगी, ये लेंथ है 4 और ये ब्रेड्थ है आपकी 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ये दोनों मीटर में है। ठीक है ना, ये 4 भी मीटर में है और 1.2 भी मीटर में है। तो ये एक्चुअल में एक रेक्टेंगल है। ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें यहाँ दिख रही है। अब यहाँ पर आपको एक डायगोनल दिखाई देगा, ये डायगोनल है, आमने सामने के कॉर्नर्स को ज्वाइन करी है लाइन के हेल्प से। ये लाइन एक्चुअली में डायगोनल है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हमने सीखा था वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लगानी है। डायगोनल जो होता है वो डिवाइड करता है रेक्टेंगल को
टू ट्राइंगल्स में जिनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू ट्राइंगल दिखाई देंगे, एक ट्राइंगल डायगोनल के इधर की साइड है और एक ट्राइंगल डायगोनल के इधर। इनको नंबर 1 और नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2। ट्राइंगल 1 ये वाला है, फिगर बना के दिखानी पड़ेगी। ट्राइंगल 2 ये है। दोनों के एरिया आपस में इक्वल लिए जाएंगे। क्यों इक्वल लिए जाएंगे? क्योंकि पूरी रेक्टेंगल को डायगोनल 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स का एरिया पूरे रेक्टेंगल का आधा आधा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों को बराबर बराबर देना है, बराबर देना है, तो जो पहला है उतना ही दूसरा भी होगा, दोनों इक्वल होंगे, तो पूरी फिगर का आधा आधा दोनों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इक्वल लगा के लिखेंगे बोथ एरिया जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABIH है। हाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ ना ब्रैकेट में मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABIH निकाल लेता हूँ। अलग से मैंने ऊपर निकाला नहीं, अगर निकाल के दिखाना चाहे तो वो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABIH, पहले आप ये निकाल दें L/B करके। ठीक है, और अगर आप अलग से नहीं निकालना चाहते तो यहाँ भी निकाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो हमें ये अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मेथड करेक्ट है। चाहे तो आप स्टार्टिंग में निकाल दो, चाहे तो आप स्टार्टिंग में ना निकाल के यहीं पर निकाल दो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABIH का फॉर्मूला L/B, जिसमें अब हम वैल्यू भरेंगे 1/2, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इंटू L/B। लेंथ है 4 और ब्रेड्थ है 1.2, तो 4 × 1.2 करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में है ये। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 1.2 से करेंगे तो 12 × 4 क्या होता है, 12 4 जा 48, और पॉइंट भी लगा देंगे तो 4.8 हो जाएगा। फिर 2 से ये कट हो जाएंगे दोनों, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और पॉइंट आ जाएगा, तो 2.4 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। किनका? ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया। सेम वे में हम इधर बाकी फिगर्स में भी करेंगे। ये 1 2 था, इसको 3 नाम दे देते हैं और इसको 4 नेम दे देते हैं। अब हम दोबारा से वही वर्क करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 3 will be same as area of triangle number 4 and both area will be equal तो होंगे ही, लेकिन आधे आधे लिए जाएंगे। इक्वल तो तभी होंगे जब पूरी फिगर ABCDI जो है, इस पूरी फिगर का आधा इसको दे दिया जाए और आधा इसको, तभी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आप वो दो लोगों में बराबर बराबर बांटना चाह रहे हो, तो दोनों को 50 और 50 रुपये ही तो दोगे ना। तो 100 का आधा इसको दिया और 100 का आधा इसको दिया, तो जो टोटल वैल्यू है उसका आधा आधा दिया जाएगा, तब बराबर हिस्से होते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने हाफ हाफ करना है। ठीक है, टोटल फिगर का। तो यहाँ पर पूरी फिगर BCDI है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDI। ठीक है, अलग से फिगर यहाँ दिखा देता हूँ मैं, देखो ऐसे है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D, यहाँ I, और ये एक डायगोनल था। डायगोनल की वजह से एक ट्राइंगल ऊपर बना नंबर 3 का और एक ट्राइंगल नीचे बना नंबर 4 का। तो दोनों के एरिया को बराबर लेना है और पूरी फिगर के एरिया का आधा आधा लेना है। लेंथ यहाँ पर 4 है, ब्रेड्थ तो यहाँ पर दी हुई है, देखो ब्रेड्थ तो ये एक्चुअली में उतनी ही होगी जितनी यहाँ दी थी। ये कितनी दी थी? 1.2, तो ये भी एक्चुअली में 1.2 होगी। ये 1.2 दी थी, तो इसके सामने सारी जितनी लाइनें खींची हुई हैं ये सब 1.2 ही होंगी। ठीक है ना, तो ब्रेड्थ है कितनी? 1.2। तो हमने यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 3 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 4 फाइंड करना है, जिसको फाइंड करने के लिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDI करेंगे। BCDI का एरिया निकालने के लिए L/B करना है। 4 है लेंथ और ब्रेड्थ है 1.2, तो 4 × 1.2 हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका आंसर हो गया हाफ × 4.8।
और जब आप इन्हें कट करोगे तो आंसर वही आएगा जो अभी ऊपर आया था, सेम इनमें भी दोनों का वही एरिया है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का एरिया भी 2.4 है, थर्ड और फोर्थ का एरिया भी 2.4 है। अब बारी है अगले वालों की। इसको हम ले लेते हैं ट्राइंगल नंबर 5, ट्राइंगल नंबर 6, इनका भी एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 5 विल बी सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 6। इनका भी एरिया आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये फिगर भी एक रेक्टेंगल थी और बीच में आ रहा था एक डायगोनल, तो डायगोनल रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स के एरिया में बांट देता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 6 इक्वल होगा और दोनों होंगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका नेम है HIFG, रेक्टेंगल HIFG। फिगर कुछ इस तरह है, H यहाँ था, I यहाँ था, FG। ठीक है, और ये डायगोनल था। डायगोनल की वजह से एरिया पांचवें ट्राइंगल का और छठे ट्राइंगल का बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी करेंगे। लेंथ की बात करेंगे, देखो ये वाली लेंथ कितनी थी? 4, तो ये भी कितनी होगी? 4, और ये भी कितनी होगी? 4। ये सब आमने सामने की एक ही लंबाई है, सेम है ये। ठीक है, तो इन्हें 4 लेना है। लेंथ हो गई 4। ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ ये है 1.2। नेक्स्ट वर्क 1.2 इंटू 12 इंटू 4 करोगे तो 48 आएगा और पॉइंट भी लग जाएगा। फिर इन्हें कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.4। यहाँ भी वही आया था 2.4 मीटर स्क्वायर, अब भी वही आएगा 2.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट में इस फिगर को भी करना है। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये 4 थी 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम वर्क करना है। यहाँ पे भी एक डायगोनल है, इनको ट्राइंगल नंबर 7 और ट्राइंगल नंबर 8 लिख देते हैं। तो हमें यहाँ ट्राइंगल नंबर 7 का एरिया और ट्राइंगल नंबर 8 का एरिया लिखना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 7 विल बी सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 8, बोथ विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका नेम है, यहाँ पे आई था, कैपिटल आई लिखा था अल्फ़ाबेट, IDEF। अब हाफ को तो ऐसे ही लिखो, मल्टीप्लाई रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 1.2। इसमें भी सेम ही मेजरमेंट चल रही है। ये रेक्टेंगल 4 मीटर लॉन्ग है और ब्रॉड जो इसकी ब्रेड्थ है 1.2 मीटर है। ठीक है, सारे रेक्टेंगल्स में सेम ही मेजरमेंट थी। ठीक है ना, 12 4 जा 48 होता है, तो 4.8 आएगा। कट करेंगे तो 2.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमने अब सबके एरिया निकाल दिए। ट्राइंगल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके एरिया आ चुके हैं। अब हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। इरफान ने कितना पेंट किया है वो भी लिखेंगे। इरफान ने पेंट कितना किया है, इरफान पेंटेड, वो भी निकालेंगे। और दूसरा कौन था? ईशान। ठीक है, दोनों ने क्या क्या पेंट किया है क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हम दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। इरफान ने पेंट किया क्या था? अगर आप देखोगे क्वेश्चन, तो इरफान पेंटेड डायमंड शेप। इरफान ने डायमंड वाला करा था पेंट, और डायमंड में ट्राइंगल नंबर 2 4 5 और 7 आ रहे हैं, जो येलो कलर का है ना डायमंड ऐसे बनना है। ठीक है ना, तो इसमें 4 ट्राइंगल थे, इन चारों को लेना है। ठीक है, ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया प्लस ट्राइंगल नंबर 4 का एरिया प्लस ट्राइंगल नंबर 5 प्लस ट्राइंगल नंबर 7, इन सब को जोड़ना है। तो मैंने लिख दिया है इरफान ने जो पेंट किया है, ट्राइंगल 2 पेंट किया है, ट्राइंगल 4 पेंट किया है, ट्राइंगल 5 और ट्राइंगल 7, इन सब के एरिया को जोड़ देते हैं। 2 4 5 7 का आंसर देखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कितना आया था? 2.4।
सारे ही 2.4 आए थे। 1 और 2 का आंसर 2.4 है। 3 और 4 का आंसर देखोगे तो वो भी 2.4 आए हैं। 5 और 6 का आंसर देखोगे तो वो भी 2.4 आए हैं। 7 8 का भी आंसर 2.4, सबके आंसर सेम ही है। तो यहाँ पे 2 को हटा के एरिया लेंगे 2.4। 4 ट्राइंगल वाले का भी एरिया 2.4, ट्राइंगल नंबर 5 का एरिया 2.4, ट्राइंगल नंबर 7 का एरिया 2.4। तो 2.4 को आपको 4 बार जोड़ना है। तो 4 बार जोड़ने से अच्छा है आप 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी बार जोड़ना होता है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 2.4 इंटू 4 करोगे तो आंसर आएगा 2.4 इंटू 4 विल बी 9.6। रफ में आप करके देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा 9.6 मीटर स्क्वायर। ये तो इरफान का पेंट वाला एरिया आया। अब बारी है ईशान की। ईशान का पेंट वाला एरिया कौन सा था? जो येलो कलर का नहीं हो रहा था, जो येलो कलर का नहीं था वो वाला, यानी ट्रायंगल नंबर 1 3 6 और 8। तो ईशान ने कौन सा करा है? ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 3 प्लस ट्रायंगल नंबर 6 प्लस ट्रायंगल नंबर 8, ये वाले करने हैं। और आपको इन सब को आपस में क्या करना है? प्लस करना है। सबके एरिया एक ही जैसे हैं, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबके एरिया एक ही आए थे, हमने करा था ना, यहाँ सारे सॉल्व करे हैं। सबके एरिया 2.4 ही है। तो 2.4 को 4 बार जोड़ने से अच्छा है 2.4 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा था वट एरिया डिड ईच पेंट, दोनों ने कितना कितना पेंट किया है, तो हमने लिख दिया। इरफान ने भी 9.6 मीटर स्क्वायर पेंट किया और ईशान ने भी 9.6, दोनों ने सेम एरिया पेंट किया है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट नहीं है, ये 2 फिगर दी हुई है। क्वेश्चन एक ही है, ये कोई पार्ट्स नहीं है, ये 2 फिगर हैं अलग अलग, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है गोविंद एंड संजीव हैड द एडजॉइनिंग फील्ड शोन इन फिगर ए। संजीव सजेस्टेड दैट दे डिवाइड देयर लैंड एज शोन इन फिगर बी। 2 लोग थे, एक था गोविंद और एक था संजीव, ठीक है। गोविंद और संजीव की ये जमीन थी। जमीन एक्चुअली में रेक्टेंगल शेप की थी, पूरा जमीन का टुकड़ा ऐसे था, ये जमीन का टुकड़ा था। 2 लोग थे, वो 2 लोग आपस में बांटना चाह रहे थे अपनी फील्ड को, ठीक है। 2 लोग हैं, फील्ड एक ही है, उसके 2 हिस्से होने थे, एक गोविंद को मिलना था और एक संजीव को, ठीक है। संजीव ने सजेस्ट किया, संजीव ने बताया कि हम अपनी फील्ड को इस तरह से बांटें जैसे कि फिगर नंबर बी। ये सजेशन किसका था? ये सजेशन था संजीव का, ठीक है। संजीव चाहता था कि फिगर को, मतलब अपनी लैंड को 2 हिस्सों में जब बांटा जाए तो ऐसे बांटा जाए, बीच में से खींचे तो ये हिस्सा गोविंद को मिल जाए और ये हिस्सा संजीव को। ये संजीव का कहना था, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में क्या कहा है वो पढ़ते हैं। He said the area of the field would remain the same, but they would spend less money on fencing, ठीक है। संजीव का कहना है कि हमारी फील्ड टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे है। फील्ड तो रेक्टेंगुलर थी लेकिन गोविंद को भी सीधी नहीं मिली, संजीव को भी सीधी नहीं मिली। देखो गोविंद का एरिया ऐसे है एल शेप का, तो ये कोई ज़मीन सीधी थोड़ी है। अगर कोई अपना घर बनाएगा तो ऐसे बना के इधर मोड़ लेगा, घर तो कोई सीधा नहीं दिख रहा। संजीव का कहना था कि हमारी दोनों की ही ज़मीन जो है घर की वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है। ये देखो एल शेप की बननी है, ये देखो एल शेप की। तो संजीव कह रहा है कि हम ऐसी ना बांट करके हम एक काम करते हैं, अपनी फील्ड को इस तरह से बांट देते हैं बीचों बीच, तो तुम्हारा भी घर बिल्कुल सीधा एक स्क्वायर शेप में बनेगा और मेरा भी घर बिल्कुल सीधा एक स्क्वायर शेप में बनेगा, बजाय इसके कि हम इस वे में करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा घर टेढ़ी मेढ़ी शेप का बनेगा और हमें फेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखो फेंसिंग वर्ड आ रहा है यहाँ, और फेंसिंग मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ाया था। फेंसिंग क्या होती है? वायर होती है कांटों वाली जो बाउंड्री पे लगाई जाती है, बाउंड्री पे, ठीक है। तो बाउंड्री पे हमें यहाँ जब तार लगानी पड़ेगी तो हमें कम खर्चा करना पड़ेगा। संजीव कह रहा है कि ऐसे कर लो तो कम खर्चा होगा और ऐसे करोगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। तो हमें ये बताना है वाज ही राइट, क्या संजीव का कहना सही है? गिव रीज़न, जवाब दें।
संजीव कह रहा है कि अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो हमारा एरिया जो है वो सेम रहेगा, पहले वाला एरिया और अब वाला एरिया सेम रहेगा, और उन्हें खर्च करने पड़ेंगे कम मनी फेंसिंग पे। फेंसिंग होती है बाउंड्री पे, तो हमें यहाँ एरिया की भी बात कर रहा है और बाउंड्री मतलब पेरीमीटर की भी बात कर रहा है। हमें सबसे पहले ये दो चीज़ निकालनी है, तभी हम क्वेश्चन में बता पाएंगे कि उसने जो कहा है वो सही कहा है या गलत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुल मिला के एरिया भी निकलना है और पेरीमीटर भी निकलना है। फेंसिंग वर्ड की वजह से पेरीमीटर निकलेगा और एरिया वर्ड की वजह से एरिया। देखो दो वर्ड हैं, एरिया ऑफ द फील्ड वुड रिमेन सेम, तो इससे पता चल रहा है एरिया निकलेगा। फेंसिंग की बात करिए, लेस मनी ऑन फेंसिंग, तो फेंसिंग वर्ड से पता चल रहा है कि हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। दो फिगर हैं, एक ए वाली फिगर और एक बी, तो हम पहले काम करते हैं फिगर नंबर ए के लिए। देखो गोविंद का फिगर ए में एरिया निकालेंगे, किसका, गोविंद का। गोविंद का एरिया निकालने के लिए हम गोविंद के हिस्से को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक ये वाला फिगर है, एक ये वाली फिगर है। ये फिगर भी रेक्टेंगल है और ये फिगर भी रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ गोविंद जो है वो दो रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़कर बनाया गया है। मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे है, ठीक है, हमने ये जोड़ लिया, तब जाके दो रेक्टेंगल हुए, एक इधर का रेक्टेंगल और एक इधर का रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है पहले वाले की 30 और ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है 15। और ये जो दूसरा रेक्टेंगल बटा है उसको भी देखो, दूसरा वाला रेक्टेंगल 30 लंबी वाली है 30 और छोटी वाली कितनी है 15। तो हमें दोनों रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ फिगर में डाल देते हैं, ये एक्चुअली में रेक्टेंगल नंबर 1 है और ये रेक्टेंगल नंबर 2 है। तो एरिया ऑफ गोविंद क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 भी है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 भी है गोविंद के हिस्से में। ठीक है, रेक्टेंगल 1 का एरिया देखेंगे तो लेंथ 30 और ब्रेड्थ 15 प्लस सेकेंड रेक्टेंगल की बात करें तो सेकेंड रेक्टेंगल ये है जिसमें लेंथ 30 है और ब्रेड्थ 15 है, और फिर इन्हें प्लस किया जाएगा, पहले तो मल्टीप्लाई किया जाएगा बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग, पहले मल्टीप्लाई होगा। 15 3 क्या होता है 45 और 0 प्लस 15 3 45 और 1 0, तो ये आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। ये हो गया फिगर ए में गोविंद का एरिया। ठीक है, अब बनाते हैं एरिया ऑफ संजीव। फिगर ए की ही बात चल रही है, अभी हम बी पे फोकस नहीं कर रहे, फिगर नंबर बी नहीं देख रहे, अभी हम ए वाली ही देख रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ऐसे बना देनी है। तो संजीव की जो ज़मीन थी वो भी दो हिस्सों में बढ़ गई। ये हो गया रेक्टेंगल नंबर 3, ये हो गया रेक्टेंगल नंबर 4। हम इसे हाईलाइट कर रहे हैं, लिख के दिखा रहे हैं कि ये हमने तीसरा रेक्टेंगल बोला है और ये चौथा रेक्टेंगल। ठीक है, फिगर मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, 7 जैसा बन रहा है कुछ इस तरह से, और हमने ऐसे जोड़ लिया है। ये तीसरी फिगर हो गई और ये चौथी फिगर हो गई। ठीक है, ये लाइन जो है तीसरे वाले रेक्टेंगल के अंदर आने वाली ये लाइन, ये एक्चुअली में उतनी ही होगी जितनी यहाँ थी 30, तो इस पर भी लिख देते हैं, ये भी कितनी होगी 30। ठीक है, तो यहाँ पे दी है 30 और नीचे की तरफ देखोगे तो ये दी है 15। ये हो गया तीसरा रेक्टेंगल। और चौथे रेक्टेंगल की बात करें, ये जो चौथा रेक्टेंगल है चौथा, इसमें ये 30 थी, 45 मत देखना, 45 नहीं देखनी। 45 तो यहाँ से लेके यहाँ तक थी 45, हमें ये नहीं देखनी, हमें तो बस ये वाली देखनी है। ठीक है ना, 45 यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, बट हम जो अब रेक्टेंगल ले रहे हैं 4th वाला, उसमें यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लेनी है, ना कि आगे तक। तो इसलिए हम नीचे वाली देख रहे हैं, ऊपर वाली 45 नहीं देख रहे, नीचे वाली ये देखेंगे। ये कितनी लिखी हुई थी 30, तो यहाँ पे दिया है 30। और बात करें इसकी, ये कितनी है, ये ऑलरेडी दे रखी थी 15। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं संजीव का जो एरिया है वो एक्चुअली में एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 4 भी है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 3 भी है।
फोर्थ वाले का एरिया अगर आप देखोगे तो लेंथ 30 और ब्रेड्थ 15 है, तो 30 इंटू 15 प्लस थर्ड वाले रेक्टेंगल का अगर आप एरिया देखोगे तो थर्ड वाले में 30 ऐसे है, 15 ऐसे है, तो 30 इंटू 15, 15 त्रिज्या होता है 45, तो 450 आएगा प्लस 450 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 900, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हमने दोनों के एरिया निकाल लिए। गोविंद को भी 900 मीटर स्क्वायर मिल रहा है इसके अंदर, और संजीव को भी मिल रहा है 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो फिगर ए का हुआ, ठीक है। अब पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं, खाली एरिया से बात नहीं बनने वाली, पेरीमीटर भी निकलेगा। पेरीमीटर क्या निकला है? पेरीमीटर। फेंसिंग बोला था ना क्वेश्चन में, फेंसिंग, फेंसिंग वर्ड का मतलब ही क्या होता है? पेरीमीटर होता है, ठीक है। ये मैं इरेज करता हूं यहां से। हम निकालते हैं गोविंद की फील्ड का पेरीमीटर। ये जो गोविंद की फील्ड दिख रही है मुझे, ये जो मैंने एल शेप की बनाई थी, गोविंद की पेरीमीटर ऑफ गोविंद फील्ड, क्योंकि फेंस लगनी है, तो अगर गोविंद को अपनी एल जैसी दिखने वाली ज़मीन में बाउंड्री को कवर करना है, तार लगानी है, तो पेरीमीटर निकाला जाएगा। पेरीमीटर ऑफ गोविंद फील्ड कितना आएगा वो देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से चलेंगे इधर 15, ठीक है, एक एक करके चलेंगे। देखो यहाँ से चलेंगे तो ये आएगी 15, 15 से नीचे मुड़ जाएंगे तो ये आएगी 15, इन्हें जोड़ते जाएंगे। 15 प्लस 15, ये वाली थी 15, ठीक है ना, ये 15 है। फिर यहाँ से इधर आ जाएंगे, 30 है, देखो ये जा रही है, ये कितनी है? 30। एक एक करके बाउंड्री जोड़नी है। 30 के बाद फिर यहाँ नीचे मुड़ जाएंगे, नीचे मुड़ जाएंगे, ये कितनी है? 15 प्लस फिर यहाँ से आगे तक जाना है इधर, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले हम देखेंगे ये वाली, ये कितनी थी? 30, तो ये भी कितनी होगी? 30 होगी, ठीक है, सेम होगी। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि समझना है। यहाँ से यहाँ तक गए तो ये आ गई 30, लेकिन और आगे थी ये लाइन, ये बाउंड्री यहाँ तक, तो ये 30 तो यहाँ तक आ रही थी, लेकिन थोड़ी सी और आगे आ गई, वो ऊपर से नोट कर लो, ऊपर वाली कितनी है? 15, तो ये भी कितनी होगी? 15, और ये दे रखी थी 30, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बाउंड्री है गोविंद की फील्ड की, वो 4 हैं, 5 कितनी देखो, 1 2 3 4 5 6। एल जो बन रहा है ना वो 6 तरफ से बन रहा है, उसे अपनी तार को 6 जगह लाना पड़ेगा। 15 इधर, 15 इधर, ये तो हमने जोड़ दी थी, 30 इधर, फिर जोड़ दी थी 15 नीचे जोड़ दी थी। अब ये वाली जब बारी आई तो ये वाली कितनी आई? 30 ऐसे थी और 15 आगे जा रही थी, तो 30 प्लस 15 कितनी हो गई? 45 हो गई, ठीक है। फिर ये लिख देते हैं, ये हमने लिखा नहीं अभी, प्लस एक बाउंड्री और ढकेगा वो अपनी वायर से, ये वाली जो कि कितनी थी? 30। अब हम इन्हें सबको ऐड करेंगे, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 15 75, 75 और 45 80, 120 हो जाएगा। 120 में 30 को जोड़ेंगे 150 आ जाएगा, और मीटर डालेंगे। ये पेरीमीटर आया, किसका पेरीमीटर आया? गोविंद की फील्ड का पेरीमीटर आया। अब बारी है संजीव की फील्ड का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ संजीव फील्ड। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। अब संजीव की फील्ड की बाउंड्री को जोड़ते हैं, ठीक है। संजीव की फील्ड की बाउंड्री देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से पहले इधर गए, यहाँ तक एंड तक, यहाँ से एंड तक कितनी थी? 45। ये पूरी कितनी थी? ये पूरी थी 45, देखो यहाँ लिखा हुआ है 45, ठीक है। प्लस नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, कितनी तार लगेगी? 30 मीटर लगेगी। फिर यहाँ से इधर मुड़ जाएगा, 15 मीटर लगेगी। प्लस फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इधर तो गोविंद की फील्ड है, तो वो तो अपनी अपनी फील्ड के किनारे पर लगा रहा है, तो ये कितनी आएगी? 15 मीटर। प्लस फिर यहाँ से आने के बाद वो इधर मुड़ जाएगा, कितनी? 30 मीटर। प्लस
30 मीटर से आने के बाद वापस यहाँ आ जाएगा जहाँ से उसने शुरू करा था। तो ये कितनी है वो यहाँ डला हुआ है, अगर आप देखेंगे 15 डल रही है यहाँ से ऊपर की तरफ 15, तो वो भी जोड़ लेंगे, ठीक है ना, प्लस 15। तो ये कितनी बाउंड्री जोड़ दी हमने, 1 2 3 4 5 6। चेक कर लेते हैं क्या यहाँ संजीव की फील्ड में 6 बाउंड्री थी। 1 2 3 4 5 और वापस अपनी जगह पे आ गए, 6 हो गई, बिल्कुल सही है, 6 बाउंड्री है। अब इनको हम जोड़ेंगे, 45 प्लस 30 करेंगे 75, 75 प्लस 15 करेंगे 90, 90 और 15 करेंगे 105, 105 में 30 को ऐड करेंगे तो 105 प्लस 30 हो जाएगा 135, 135 में 15 को ऐड करेंगे 135 प्लस 15 150 मीटर। तो हमने यहाँ फिगर नंबर ए के हिसाब से गोविंद की फील्ड का एरिया निकाला 900, संजीव की फील्ड का एरिया निकाला 900, दोनों के सेम एरिया थे। और जब पेरीमीटर की बात करी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि संजीव कह रहा है कि अगर वो फिगर बी के हिसाब से अपनी फील्ड को बांटते हैं बजाय फिगर ए के हिसाब से, तो उनका कम खर्चा होगा फेंसिंग पे। फेंसिंग का मतलब बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री के लिए हमने पेरीमीटर बना के देखा। गोविंद की फील्ड का पेरीमीटर 150 आया, संजीव की फील्ड का भी पेरीमीटर क्या आया, सेम आया है, ठीक है। अब हम फिगर ए के हिसाब से देख लेते हैं, सॉरी फिगर ए नहीं, फिगर बी। ए के हिसाब से तो हमने देख लिया, अब उसकी बात सही थी या गलत थी संजीव की, वो हमें चेक करना था। उसके लिए हम फिगर ए को कंसल्ट करेंगे, फिगर ए के साथ फिगर बी को कंपेयर करेंगे। अब बारी है फिगर बी को सॉल्व करने की। बी फिगर में देखो, ये पूरे फिगर एक रेक्टेंगल थी जिसमें ये 30 थी, तो ये भी क्या होगी 30, और इसके इधर भी क्या होगी 30। ये 30 है तो इधर भी क्या होगा 30, और इधर भी क्या होगा 30। यानी ये जो फिगर थी अनकलर्ड वाली किसकी थी, गोविंद की, और कलर्ड वाली किसकी थी, संजीव की। जो पहली फिगर थी उसमें उन दोनों की बाउंड्रीज जो थी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री थी, कभी कहीं मुड़ गई कभी कहीं मुड़ गई। और यहाँ जो फिगर है इसमें उनका घर बिल्कुल बढ़िया बनेगा, एक स्क्वायर शेप का बनेगा। यहाँ पे तो टेढ़ा मेढ़ा घर बनना था दोनों का, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर स्क्वायर शेप की गोविंद की भी है, स्क्वायर शेप की संजीव की भी है। एरिया बनाते हैं, एरिया ऑफ गोविंद, और फिर उसके बाद बनाते हैं एरिया ऑफ संजीव। दोनों की जो यहाँ जमीन आ रही है वो स्क्वायर जैसी आ रही है, और 30-30 की है संजीव की भी और गोविंद की भी, दोनों की सेम है 30-30 वाली। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे साइड इनटू साइड दोनों में, क्योंकि दोनों की फिगर क्या है, स्क्वायर शेप की है, इसलिए साइड इनटू साइड लगेगा। और फील्ड की जो बाउंड्री थी वो सेम थी, 30-30 वाली थी, तो 30 इंटू 30 करेंगे 900 आएगा। और इसमें भी 30 इंटू 30 करेंगे क्योंकि यहाँ पर संजीव की भी फील्ड स्क्वायर वाली थी जिसकी साइड 30 थी, तो यहाँ पे भी आंसर 900 मीटर स्क्वायर आएगा। तो एरिया की बात तो सेम साबित हो गई है, गोविंद और संजीव को दोनों को फिगर ए के मुताबिक भी बराबर बराबर मिल जाता है एरिया, और जब फिगर बी के हिसाब से बटेगा तब भी दोनों को सेम ही एरिया मिलेगा। पहले भी 900-900 के हिस्से में आ रहा था दोनों के, अब भी 900-900 मीटर स्क्वायर की ही जमीन हिस्से में आ रही है। तो क्वेश्चन में पूछा था, ही सेड दैट एरिया ऑफ द फील्ड वुड रिमेन सेम, वाज ही राइट? यस, यस, बोथ विल गेट बोथ द एरिया विल रिमेन सेम। क्वेश्चन में पूछा था क्या एरिया सेम रहेंगे, तो यहां पर हमें लिखना है यस, बोथ फील्ड एरिया विल बी सेम, ठीक है। ये तो एरिया की बात हो गई, एरिया सेम ही आ रहा है, चाहे फिगर ए के हिसाब से निकालो चाहे फिगर बी के हिसाब से। अब फेंसिंग की बात करें, पेरीमीटर, तो हम यहाँ पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ गोविंद फील्ड, और फिर निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ संजीव फील्ड। क्योंकि दोनों की
ज़मीन जो है फील्ड स्क्वायर जैसी है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड की वैल्यू है 30, तो 120 मीटर आएगा। कितना आएगा? 120 मीटर। अब बारी है संजीव की फील्ड की। संजीव की फील्ड क्या थी? वो भी स्क्वायर थी। तो एरिया क्या होगा? सॉरी, एरिया कह रहा हूँ, पेरीमीटर क्या होगा? फेंसिंग की बात चल रही है ना, तो फेंसिंग के लिए तो पेरीमीटर निकलता है। तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 30, इसमें भी 120 मीटर लगेगी। तो क्वेश्चन था, वो कह रहा था संजीव ने क्या कहा था कि हम ऐसे ना बांट के ऐसे बांटें तो एरिया तो हमारी ज़मीनों का सेम रहेगा, लेकिन खर्चा जो करना पड़ेगा वो लेस करना पड़ेगा फेंसिंग पे। फेंसिंग का मतलब तार डालने में, बाउंड्री पे तार डालने पे खर्चा कम होगा हमारा। तो ये बात उसकी सही थी या गलत, ये पता करना चाह रहे थे। तो एरिया तो देखो सेम आया, पहले दोनों के हिस्से में 900 मीटर स्क्वायर आ रहा था और बाद में भी 900 ही आया। तो ये बात तो उसकी सही साबित हुई कि एरिया सेम मिलेगा। अब खर्चे की जहां बात आई, फेंसिंग पे खर्चा। फेंसिंग क्या होती है? तार। तो बाजार से वो तार खरीद के लाएंगे, तार लगेगी बाउंड्री पे। फिगर ए के हिसाब से दोनों की जो बाउंड्री थी वो 150 मीटर थी, जबकि इस फिगर के मुताबिक दोनों की बाउंड्री 120 मीटर है। मतलब उनकी बाउंड्री कम हो गई, और जब बाउंड्री कम हो गई है तो तार कम लगेगी, और तार कम लगेगी तो पैसा कम खर्च होगा। यानी उसकी बात बिल्कुल सही थी। तो आपको यहां लिखना क्या है? यहां पे आपको लिखना है लेंथ ऑफ फेंसिंग, लंबाई। किसकी लंबाई? तार की लंबाई जो बाउंड्री पे डलनी थी, इज लेस नाउ। अब नाउ का मतलब अब कम है। देखो पिछली बार 150 मीटर की बाउंड्री थी उनकी, तो उस पर तार भी 150 मीटर की डलती। अब बाउंड्री उनकी कम हो गई है, लेंथ ऑफ फेंसिंग जो है कम आएगी वो, तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ फेंसिंग इज लेस नाउ, सो लेस मनी दे हैव टू स्पेंड। सो लेस मनी दे विल स्पेंड। तो क्वेश्चन पूछा था क्या उसकी बात सही है, तो फाइनली हम लिख देंगे यस। ठीक है, यहां नीचे स्पेस नहीं बची तो आप लिख देना यस, संजीव वॉज राइट। आपको क्या लिखना है? संजीव सही था। हाँ, यस, संजीव वॉज राइट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, मिसिस रजदान वांट टू यूज टाइल्स टू लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेड्थ 10 मीटर टू कवर द फ्लोर। ये एक फिगर बनी हुई है। यहाँ क्वेश्चन में कहा है मिसिस रजदान जो है वो टाइलों का इस्तेमाल करना चाहती है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, और 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ दिया है क्या, वो लिखते हैं हम सबसे पहले लेंथ ऑफ टाइल। वो टाइल का इस्तेमाल करना चाह रही है, तो सारी जानकारी टाइल की दी गई है। लेंथ ऑफ टाइल है 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ टाइल 10 सेंटीमीटर, बी फॉर ब्रेड्थ, और लेंथ को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और वो अपने फ्लोर को कवर करना चाहती है एज शोन इन द फिगर। ये उनका फ्लोर है, एल शेप में दिख रहा है उनका फ्लोर। देखो टाइल की बात कर रही है, तो टाइल जो है ना बाउंड्री पे नहीं लगती। पहली बात, टाइल किनारे किनारे में थोड़ी लगती है, तो यहाँ पर पेरीमीटर नहीं निकालेंगे। पेरीमीटर तो बाउंड्री होती है और बाउंड्री पे नहीं लगेंगी टाइल। टाइल तो पूरी जगह में लगेंगी फ्लोर पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एरिया फाइंड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिगर को बांट देते हैं। ऐसे बांट दें, जरूरी नहीं ऐसे बांटना है, आप दूसरे वे में भी बांट सकते हो, ऐसे भी बांट सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया और इसके 2 रेक्टेंगल बन गए, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट रेक्टेंगल की बात करें, देखो मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ। फर्स्ट रेक्टेंगल ऐसे,
ये कितनी दिखाई दे रही है, 2 मीटर। बात इसकी करूं तो ये मैं कोई पूरी नीचे तक नहीं ले रहा हूँ, ये जो 6 दी है ये 6 तो पूरी नीचे तक थी, लेकिन मैं सिर्फ इतनी ले रहा हूँ जो कि यहाँ डल के दिखा रखी है, कितनी, 4। तो ये भी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है ना। ये भी 4 और ये भी 4, ऊपर की 2 तो नीचे की भी 2 है ये वाली, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये है हमारी फर्स्ट फिगर। तो हम यहाँ निकाल देते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल L इंटू बी। लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 2, तो आंसर हो जाएगा 8। अब बारी है इसके यूनिट की। ये सारी यूनिट जो थी ना ये मीटर में थी, तो अब भी आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। टाइल की यूनिट सेंटीमीटर में थी, इस बात का खास ध्यान देना, ये यूनिट्स में कंफ्यूजन होता है बहुत। हम अभी टाइल की बात नहीं कर रहे, ये चीज़ मैंने जो रेक्टेंगल का एरिया निकाला ये एक्चुअली में फ्लोर है, ये फ्लोर था, ये टाइल नहीं थी। तो ये हमने मीटर स्क्वायर में निकाला है क्योंकि सारी वैल्यूज़ मीटर में थी यहाँ, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल L इंटू बी। फिगर बनाते हैं सेकंड रेक्टेंगल, ऐसे है। सेकंड रेक्टेंगल कुछ इस तरह से दिख रहा है, नीचे की पूरी 6 दिख रही है, तो सामने की भी पूरी 6 होगी। बात इसकी करें, ये यहाँ से देख लो कितनी है, ये 2 थी तो ये भी कितनी होगी, 2, ठीक है ना। जब ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, ये सब मीटर में है, ठीक है। ये वाली फिगर में मीटर डला हुआ था सब में, तो हमारा भी आंसर मीटर वाला ही आएगा। लिखते हैं लेंथ में 6 को और ब्रेड्थ में 2 को, तो 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अब निकाल देते हैं टोटल एरिया। टोटल का मतलब ये मैंने टुकड़ों में निकाला था, आधा इधर आधा है, मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया था इसको। ये फ्लोर था, तो टोटल एरिया फ्लोर का निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा। टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस 8 को और 12 को, तो 20 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया, ठीक है। वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द बालकनी। वो जो बालकनी है उसका क्या एरिया है ये बताना है हमें, बालकनी का एरिया। तो वो हमने निकाल दिया है। बालकनी मतलब जहाँ पे टाइल लगनी थी फ्लोर पे, ये आ चुका है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ बालकनी पूछा था तो लिख देते हैं एरिया ऑफ बालकनी, जहाँ पर फ्लोर पे टाइल लगनी थी वो एक्चुअली में 20 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब आगे पूछा है हाउ मेनी टाइल्स डज शी नीड टू बाय। वो पूछ रहा है कितनी टाइल चाहिए फ्लोर पे लगाने के लिए, खरीदने के लिए। सबसे पहला काम देखो क्या करना है, अब यहाँ पर सारा खेल यूनिट का है, यूनिट चेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि फ्लोर का एरिया मीटर स्क्वायर में आया है और टाइल चल रही हैं सेंटीमीटर में, और जब तक यूनिट सेम काइंड की नहीं होगी आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया है, 20 मीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, राइट हैंड पे आ रहे हैं, और जब कभी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदला जाए और राइट हैंड पे जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 20 मीटर स्क्वायर लिख के 20 को मल्टीप्लाई करना है 100 से 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीटर में था और मीटर को बदल के किस में लाना है, सेंटीमीटर में, तो राइट पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई। अब 2 बार मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि भाई मीटर के ऊपर लग रहा था पावर 2, मीटर के ऊपर क्या लग रहा था, पावर 2, यानी कि मीटर जो है वो 1 बार नहीं है 2 बार है, इसीलिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार आएगा सेंटीमीटर, तो 2 बार मीटर को 2 बार सेंटीमीटर में चेंज करना था, इसलिए 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करी, तो आंसर हो जाएगा 20, और ये आगे की 4 0 100 वाली भी आ जाएंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ फ्लोर जो आया था मीटर स्क्वायर में उसको बदल लिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम बनाते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल। एक टाइल कितनी जगह लेती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
टाइल की बात चल रही है, तो टाइल की लेंथ है यहाँ 20 इंटू टाइल की ब्रेड्थ है यहाँ 10, दोनों सेंटीमीटर में है, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाउ मैनी टाइल्स डड शी नीड टू बाय, आपसे पूछा है नंबर ऑफ टाइल्स बताओ, क्या फाइंड करो, नंबर ऑफ टाइल्स। तो जब भी किसी क्वेश्चन में काउंटिंग पूछी जाती है, गिनती, यहाँ पे गिनती तो पूछी गई है ना, हाउ मैनी टाइल्स, तो किसकी संख्या पूछी जा रही है, टाइलों की संख्या, कि कितनी टाइलें चाहिए। तो जब भी कितना पूछता है नंबर्स, तो आपको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, जो बड़ा आंसर होता है उसको छोटे आंसर से। तो बड़ा तो यहाँ पे फ्लोर था, ज़मीन बड़ी थी और टाइल छोटी थी, दो ही तो चीज़ों का जिक्र हुआ ना क्वेश्चन में, एक तो ज़मीन फ्लोर जहाँ पे टाइल लगनी थी, और दूसरी चीज़ थी टाइल, दो चीज़ों के अलावा और कुछ है नहीं यहाँ तीसरी चीज़। तो बड़ा कौन होता है, फ्लोर बड़ा होता है, टाइल छोटी। तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, ये मैं इरेज करके ऊपर लिखता हूँ सही से थोड़ा, फ्लोर बड़ा होता है तो फ्लोर का एरिया ऊपर लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय, छोटा एरिया टाइल का है तो एरिया ऑफ वन टाइल, नीचे एक वाला आंसर नीचे लिया जाएगा, तो 2 के आगे 5 0 आ रही थी, डिवाइड बाय 200, 2 0 ऊपर की और नीचे की लास्ट की कट जाएंगी और ये कट होंगी तो 1000। तो आपको यहाँ नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी कितनी, 1000 टाइल्स। तो क्वेश्चन पूछा था कितनी टाइल्स लगेंगी, तो आंसर आ गया 1000 टाइल्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राधना वॉज स्टिकिंग पिक्चर ऑन ए चार्ट ऑफ लेंथ 60 मीटर। देखो यहाँ पे एक चार्ट है, ये थोड़ी सी लाइन लाइट हो गई है, ये मैं डार्क कर देता हूँ, ये फिगर आपकी बुक में है, ये एक चार्ट है। ठीक है, लेंथ ऑफ चार्ट है 60 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ चार्ट पेपर है 50 सेंटीमीटर। ये एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर था जिसकी लंबाई 60 और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर थी। शी लेफ्ट ए बॉर्डर ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। वो ना एक पिक्चर चिपका रही थी चार्ट पेपर पे, तो पूरे चार्ट पेपर को नहीं ढकती है वो क्या करती है, हर जगह 4-4 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ देती है। देखो यहाँ पे 4-4 सेंटीमीटर चारों तरफ उसने क्या कर रखा है, छोड़ रखा है, और बीच में ये क्या लगाया है, स्टिकर, पिक्चर लगा दिया जो वो चिपका रही थी। ठीक है, मार्जिन छोड़ा था 4-4 सेंटीमीटर का। ठीक है, हाउ मच स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर स्टिकिंग द पिक्चर, वो पूछ रहा है कितनी स्पेस स्टिकिंग द पिक्चर चिपकाने के लिए ली गई, ये जो बीच की वो है ये बताना है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली में 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, इसका नाम ले लेते हैं ABCD। ये बड़ा रेक्टेंगल है चार्ट पेपर जो 60 सेंटीमीटर का था और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन पिक्चर वो अंदर चिपकाती है, यहाँ इसको भी नाम दे देते हैं EFGH, EFGH। ठीक है, ये है, वो क्या करती है 4 सेंटीमीटर यहाँ जगह छोड़ देती है, 4 सेंटीमीटर यहाँ जगह छोड़ देती है। टोटल कितनी है ये, टोटल बाहर वाली, यहाँ देखो ये चार्ट पेपर 60 था, 60, तो नीचे भी कितना होगा, 60 तो होगा ना, जितना ऊपर उतना नीचे। लेकिन ये अंदर वाली जो है 60 से छोटी है, 4 इधर कट गई, 4 इधर। देखो यहाँ की कोई लाइन खींची हुई है क्या, ऐसे कोई लाइन खींची, यहाँ नहीं खींची ना, तो ये कितनी थी 4, तो ये 4 वाली लाइन यहाँ पे हटी हुई है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। तो 4 सेंटीमीटर इधर कट गई है लाइन, 4 सेंटीमीटर इधर, पूरी थी 60, तो ये 60 में से 8 कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ हेडिंग डालते हैं फॉर रेक्टेंगल EFGH, जो लेंथ है वो 60 से 4 का डबल माइनस हो जाएगा, या ये कह ले 4 2 बार माइनस हो जाएगा, ऐसे समझ लें आप। ठीक है, 2 बार लिख देता हूँ मैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये कितनी थी 60 में से 4 इधर की कट गई, 4 इधर की, तो
8 कम हो जाएगी 60 में, तो ये 52 आ जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने करा। 60 में से 4 माइनस करोगे तो कितना होगा 56, और 4 माइनस कर दोगे तो बन जाएगा 52 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ हो गई। बारी है ब्रेड्थ की। देखो बाहर वाली जो ब्रेड्थ थी बाहर वाली वो बड़ी थी, लंबी थी। ये कितनी थी 50 थी। देखो यहाँ दे रखा है ना ये 50, ये कितनी है 50, तो ये वाली भी कितनी होगी 50। लेकिन हम ये जो 50 रेक्टेंगल EFGH ले रहे हैं ये 50 से कम होगी अंदर वाली। अरे ये तो बाहर वाली थी 50, हम EFGH की बात कर रहे हैं और EFGH तो अंदर है, तो ये तो 50 से काफ़ी छोटी दिख रही है ना। देखो ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 50, तो ये तो नहीं है उतनी लंबी, ये तो उससे कम है। थोड़ी सी लेंथ ऊपर की कट गई 4, थोड़ी सी लेंथ नीचे की कट गई। ये कितनी थी मार्जिन 4 की छोड़ी थी, ये भी मार्जिन कितनी छोड़ी थी 4 की, तो 4 ऊपर की छोड़ दी 4 नीचे की, तो 2 बार 4 को कम कर दो, माइनस कर दो, तो आंसर 8 कम होकर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है। हमसे पूछा था हाउ मच स्पेस वाज लेफ्ट फॉर स्टिकिंग द पिक्चर। वो पूछ रहा था कितनी स्पेस छोड़ी है स्टिकिंग द पिक्चर, पिक्चर चिपकाने के लिए। लिख दो वही लाइन, स्पेस लेफ्ट for sticking the picture is equal to area of rectangle EFGH। जो हमसे वो पूछ रहा है कितना एरिया पिक्चर स्टिक करने के लिए लिया गया, वो ये है जिसको हम EFGH रेक्टेंगल का नाम दे रखा है, तो उसका एरिया निकालना है। L इंटू बी होता है, तो EFGH की लेंथ है 52 और ब्रेड्थ है 42। आप इन्हें दोनों को रफ में मल्टीप्लाई करोगे 52 को और 42 को, तो आपको आंसर मिलेगा 2184। यूनिट क्या चल रही थी सब जगह सेंटीमीटर, तो आंसर एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।